कहते हैं अगर किसी समस्या का समाधान ना हो तो परामर्श लेना ही बेहतर है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की समस्या हो, कोर्ट केस, फैमिली मैटर, पैसा, जॉब प्रमोशन, व्यापार से संबंधित समस्याएं इत्यादि, तो ज्योतिष हेल्पलाइन डायल 199 के प्रीमियम और विश्वविख्यात ज्योतिष संस्थान द्वारा प्रमाणित एस्ट्रोलॉजर्स से परामर्श लें। आप उनसे सीधे अपने मोबाइल फोन पर कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे ज्योतिषी 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध हैं। किसी भी सवाल का जवाब पाएं पूरे मनी बैक गारंटी के साथ। तो आज ही डायल 199 के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और समाधान पाएं। मंगलवार व्रत विधि विधान। मंगलवार व्रत के नियम। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान को समर्पित है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु व्रत भी करते हैं। नारद पुराण के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंताओं का तो अंत होता ही है, साथ ही शनि की महादशा या साढ़े साती से हो रही परेशानी भी खत्म हो जाती है। मंगलवार का व्रत सम्मान, बल, पुरुषार्थ और साहस में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से उपवासक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत उपवासक को राजकीय पद भी देता है। सम्मान और संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी मंगल कामनाएं पूरी होने की संभावनाएं बन रही है। इस व्रत को करने से सभी पापों की मुक्ति होती है। मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का व्रत उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल पाप प्रभाव में हो या वह निर्बल होने के कारण अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो। उन व्यक्तियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत क्योंकि मंगल ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता हो या हिंसात्मक प्रवृत्ति हो, उन व्यक्तियों को अपने गुस्से को शांत करने के लिए मंगलवार का व्रत करना मन को शांत करता है। लड़के इस व्रत को बुद्धि और बल विकास के लिए कर सकते हैं। मंगलवार व्रत का महत्व। प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व और फल है। व्रत करने से व्यक्ति अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सफल होता है और साथ ही उसे सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को करने से धन, पति, असाध्य रोगों से मुक्ति आदि के लिए भी किया जाता है। वास्तव में इस मोह रूपी संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए भी व्रत किए जाते हैं। मंगल अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म लग्न में स्थित होकर पीड़ित अवस्था में हो, तो इस व्रत को विशेष रूप से करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की महादशा, प्रत्यंतर दशा आदि गोचर में अनिष्टकारी हो, तो मंगल ग्रह की शांति के लिए उसे मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत इसीलिए अति उत्तम कहा गया है। श्री हनुमान जी की उपासना करने से वाचिक, मानसिक व अन्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा उपवासक को सुख, धन और यश लाभ प्राप्त होता है। मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार व्रत करने वाले जातक को मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान करने के बाद जातक को लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद लाल फूल, सिंदूर, कपड़े आदि हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। पूरे भक्तिभाव से हनुमान जी के सामने बैठकर ज्योति जलाने के बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार व्रत में क्या खाना चाहिए? मंगलवार व्रत का खाना। व्रत में सात्विक भोजन, लेकिन सात्विक भोजन का चयन कैसे करें, यह एक बड़ा सवाल है। शास्त्रों के अनुसार सात्विक भोजन की श्रेणी में दूध, घी, फल और मेवे आते हैं।
उपवास में ये आहार इसलिए मान्य हैं कि ये भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं हैं। शाम के समय हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाकर बिना नमक का भोजन खाना चाहिए। हनुमान जी को खीर का भी भोग लगाया जा सकता है। इस उपवास में संध्या समय में मीठा भोजन किया जाता है। दूध से बनी चीजें। इसके अलावा चिकित्सकीय संदर्भ से भी ये खाद्य पदार्थ शरीर में सात्विकता बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहण करना सही समझा जाता है। इसके अलावा दूध से बनी कोई भी वस्तु भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन करना निषेध माना गया है। इसके साथ ही शारीरिक शुद्धि के लिए तुलसी जल, अदरक का पानी या फिर अंगूर भी इस दौरान ग्रहण किया जा सकता है। जबकि मानसिक शुद्धि के लिए जप, ध्यान, सत्संग, दान और धार्मिक सभाओं में भाग लेना चाहिए। व्रत में इसका सेवन कभी ना करें। भगवद गीता के अनुसार मांस, अंडे, खट्टे और तले हुए मसालेदार और बासी या संरक्षित व ठंडे पदार्थ राजसी तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। व्रत के अनुसार नमक का सेवन करने की भी मनाही है, क्योंकि यह शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है। इसलिए उपवास के दौरान इसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। मंगलवार के व्रत के दिन सात्विक विचार का रहना आवश्यक है। इस व्रत को भूत प्रेतादि बाधाओं से मुक्ति के लिए भी किया जाता है और व्रत वाले दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत वाले दिन कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगलवार का व्रत भगवान मंगल और पवन पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को लगातार 21 मंगलवार तक किया जाता है। इस व्रत को करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। इस व्रत को करने से पहले व्यक्ति को एक दिन पहले ही इसके लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए और व्रत वाले दिन उसे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रातः काल में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर उसे स्नान आदि क्रियाएं कर लेनी चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत वाले दिन व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। घर की ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजन स्थान पर 4 बत्तियों का दीपक जलाया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद लाल गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधिवत हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हनुमान जी की पूजा करते समय मंगल देवता के 21 नामों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। व्रत विधि। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत 21 हफ्तों तक रखे। इस व्रत से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करे। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना भी शुभ रहता है। तत्पश्चात हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, वस्त्रादि चढ़ाने चाहिए। शाम के समय बेसन के लड्डुओं या फिर खीर का भोग हनुमान जी को लगाकर स्वयं नमकहित भोजन करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने वालों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों को भी मंगलवार का व्रत रखने से लाभ होता है। शनि की महादशा, ढैया या साढ़े साती की परेशानी को दूर करने के लिए भी यह व्रत बहुत कारगर माना जाता है। मंगल देवता के नाम इस प्रकार है।
मंगल भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धन प्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामार्थ साधक, लोहित, लोहिताग्य, सामगानन कृपाकर, धरात्मज, कुज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सब काम फलदात। हनुमान जी का अर्घ्य निम्न मंत्र से किया जाता है। भूमिपुत्रो महातेजा, कुमारो रक्तवस्त्रक, गृहाणा घर्य मया दत्तमृन शांति प्रयच्छ है। इसके पश्चात कथाकर, आरती और प्रसाद का वितरण किया जाता है। सभी को व्रत का प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया जाता है। मंगलवार व्रत फल। मंगलवार व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि शनि ग्रह से होने वाली परेशानियों के निदान में भी यह व्रत बेहद कारगर साबित होता है। मंगलवार व्रत मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। मंगलवार व्रत उद्यापन। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। माघ महीने में मंगलवार को व्रत करने से मिलेगा लाभ। मकर संक्रांति से लेकर कुंभ संक्रांति तक पूरा एक महीना माघ महीना कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने किए जाने वाले व्रत का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। इस महीने में मंगलवार उपासना का शास्त्रों में अलग ही महत्व है। मंगलवार को किए उपाय से सुख, रक्त विकाराय, मान सम्मान मिलता है। माघ महीने में मंगलवार के व्रत किए जाते हैं, जिसमें उपासना करने वालों को एक टाइम बिना नमक का अन्न खाना चाहिए। गुड़ तिल मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। वहीं जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मंगलवार को व्रत से मनुष्य सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। व्रत के पूजन के समय लाल फूल चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की पूजा करते हुए मंगलवार की कथा सुनें। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मावैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस महीने में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होगी व पापों से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने
ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। मंगलवार तथा मंगलिया की कहानी। प्राचीन समय में एक बुढ़िया थी जो मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानती थी। सदैव मंगल का व्रत रखती तथा मंगल देव का पूजन करती। बुढ़िया का एक पुत्र भी था जिसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिससे वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारती थी। मंगलदेव के दिन वह ना तो वह धरती खोदती थी और न ही वह उस दिन घर को लीपती थी। एक बार मंगल देवता बुढ़िया की श्रद्धा व भक्ति की परीक्षा लेने उसके घर में साधु का वेश बनाकर आ गए और दरवाजे पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेश में मंगलदेव जी ने कहा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बना दे, इसके लिए तू थोड़ी सी धरती लीप देगी तो तेरा पुण्य होगा। बुढ़िया ने साधु की बात सुन कहा कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, लेकिन अगर आप कहें तो मैं जल का छिड़काव कर चौका लगा दूं, उस पर भोजन बना दूंगी। साधु ने कहा कि मैं तो केवल गोबर से लीपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने साधु को बहुत कहा कि धरती लीपने के अलावा आप जो भी कुछ कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि तुम सोच समझकर यह बात कहो, क्योंकि फिर जो कुछ भी मैं कहूँगा वह बात तुम्हें पूरी करनी होगी। बुढ़िया ने फिर कहा कि हाँ महाराज, धरती लीपने के अलावा जो भी आज्ञा देगे वह मैं पूरी करूँगी। और बुढ़िया ने से 3 वचन साधु को दे दिए। उसके बाद साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसे औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुन बुढ़िया अब चुप हो गई। तब साधु ने फिर कहा कि बुला ले लड़के को, अब किस बात के लिए सोच विचार करना। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर लड़के को बुलाने लगी। कुछ ही देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा कि जा बेटे, तुझे बाबाजी बुला रहे हैं। लड़के ने साधु के पास जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। साधु ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला कर लाओ। माता आई तो साधु ने कहा कि तू ही इसे लिटा दे। बुढ़िया ने मंगलदेव का ध्यान करते हुए उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहा कि महाराज, आपको जो कुछ भी करना है कीजिए, मैं तो जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब सारा भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि यह कैसी अटपटी बात है जो आप कर रहे हैं कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और अब उसी को भोग के लिए बुला रहे हैं। क्या यह संभव है कि उसकी पीठ पर जलती अंगीठी रखने पर भी वह जीवित रहा होगा? बुढ़िया ने फिर कहा कि आप मुझे मेरे बेटे का स्मरण ना कराए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ चले जाइए। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे मन में दया के साथ अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा भी है, इसी कारण तुम्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगलवार का व्रत स्त्री को करना चाहिए या नहीं? कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी मनोकामना हो, बस आप मंगलवार को बजरंग बली की पूजा कर लें, सारे दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। यही वजह है कि पुरुष ध्यान मगन होकर हनुमान जी का जाप करते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए
कुछ विशेष नियम हैं। स्त्रियों का हनुमान जी की उपासना करना पूरी तरह से वर्जित तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका पालन स्त्रियों को करना पड़ता है। राम भक्त हनुमान स्त्रियों को माता स्वरूप मानते हैं। ऐसे में कोई महिला उनके चरणों के सामने झुके, वह उन्हें पसंद नहीं आता। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। मंगलवार व्रत की हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दारक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कान कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ से कवि को विद कही सकै कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह
काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजनाथ हृदय में डेरा। कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।